हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, आज हम लेके आए हैं, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5। इसका देखिए लास्ट पार्ट लेके आए हैं ना, लास्ट नहीं एक पार्ट और रहेगा इसका। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 26 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब अब लीस्ट क्या दिया ना, तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। एंड द गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, फिक्स, हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस। मीन्स हमने क्या दिखाना है, देखो कहते हैं शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो, लीस्ट हो, और गिवन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फिक्स है, हैज़ एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। मीन्स हमने ये दिखाना है एच क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। अब देखो क्या है, हमें कोई कोन दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसमें हमने ये दिखाना है कि जो सरफेस एरिया कब होगा, सरफेस एरिया मिनिमम होगा कब होगा, जब उसकी हाइट जो होगी √2 टाइम्स होगी बेस ऑफ द रेडियस की। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कौन बना लिया, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो देख लो, ध्यान से समझ लो। ये होगी इसकी रेडियस, ये हाइट, और ये क्या हो गया इसका स्लैंट हाइट। ठीक है, मैंने मान लिया, देखो यहाँ लिख भी दिया, h इज द हाइट ऑफ द कोन, r इज द रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ द कोन, l इज द स्लैंट हाइट ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखो h क्या आ गया, 3 को इधर v के साथ मल्टीप्लाई में ले आए और पाई आर स्क्वायर को अपॉन में ले आए, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दे, इसको सेकंड। और देखिए हमें पता है एल का स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और देखो वी हैव टू शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन एच इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द आर। ठीक है, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पाई आर एल। तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और देखो एल स्क्वायर की क्या वैल्यू है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू देखो ये है, हमने ये इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो अच्छा इसको मैंने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एच लिख दिया, एक ही बात है। एच की जगह पुट कर दिया 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले दिया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस में 9v स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर 2 से आर की पावर 2 कैंसिल, क्या बच गया, आर की पावर 2 बच गया नीचे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट में कट करके दिखा दिया। अब आर स्क्वायर को एक बार इसके नीचे लेंगे और एक बार इसके नीचे लेंगे तो ये मेरे पास एच स्क्वायर आ चुका है, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, देखो जो एच स्क्वायर था ना उसको जेड पुट कर दिया। अब ऐसा क्यों पुट किया, क्योंकि देखो दोनों तरफ जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, एस स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल ले लिया। अब क्या होगा, एस मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा कब होगा, अकॉर्डिंग टू एज जेड इज मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, एस स्क्वायर की जगह सिर्फ जेड पुट कर दिया। एक अलग अलग उससे वेरिएबल को लेके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब z क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, पाई स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 4 आगे आ जाएगा और आर की पावर 3। अब ये देखो आर की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाके -2 आगे आएगा और आर की पावर क्या हो जाएगी, -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 आर की पावर -3 और क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में आर क्यूब। तो -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -18v स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो dz अपॉन में dr इज इक्वल टू 0।
और डी जेड अपॉन डी आर की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जो माइनस का 18v² अपॉन आर क्यूब था उस साइड ले आए और इस साइड ये रह गया, ठीक है। अब आर क्यूब को इधर ले गए और 4π² को नीचे ले आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या हो गया, आर की पावर 6 और राइट हैंड 6 क्या हो गया 18 अपॉन 4π² इंटू में π/3 r² h होल का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या आया देखो, ये v का स्क्वायर था ना, v की जगह पुट कर दिया, v की जगह क्या पुट कर दिया π/3 πr² h होल का स्क्वायर। तो देखो अब इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद देखो क्या हो गया π² अपॉन 9 आर की पावर 4 प्लस h इंटू में h²। तो देखो 9 से कट के क्या 18 से कट के बचा 2, 2 से 4 कट के क्या बच गया 2, π² से π² कट गया। इस आर की पावर 4 को इधर ले आए और यहाँ क्या बता देखो h² अपॉन 2, यहाँ से कट के क्या बचा r² इज इक्वल टू h² अपॉन 2 और दोनों और ये आर इधर आके क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, h² की जगह बचा h और 2 की बचा √2, तो h इज इक्वल टू √2r इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। वैसे क्रिटिकल पॉइंट ये बनेगा r इज इक्वल टू h अपॉन √2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका है क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, r के विद रिस्पेक्ट। तो देखो डी जेड अपॉन डी आर क्या है 4π² r³ माइनस में 18v² अपॉन में r³। अब हमने क्या किया इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो देखो 3 आगे आ गया 4, 3 इंटू में 4 12 और यहाँ क्या बच गया r की पावर 2 प्लस। इसी प्रकार देखो r की पावर -3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, -3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और -18 क्या हो जाएगा -54 और r की पावर 1 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा r की पावर -4 और नीचे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर आप r की जगह h/√2 पुट करोगे ना तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। क्यों पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि देखो 12π पॉजिटिव, r² की जगह कुछ भी पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, r की पावर 4 भी क्या आएगा पॉजिटिव और v एक कांस्टेंट है वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये सभी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो देखो मैंने r की जगह क्या पुट कर दिया h/√2, ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। और देखो मैं यहाँ क्या देखता हूँ डी जेड अपॉन डी आर, जब r में क्या पुट करते हैं h/√2 तो वो आता है 0 और d2z अपॉन डी आर स्क्वायर में जब r की जगह h/√2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट z इज मिनिमम फॉर, क्योंकि देखो इस पे तो आ रही है 0 और d2z अपॉन डी आर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम क्या कह देंगे s इज मिनिमम, अगर z मिनिमम है इस पर तो s भी क्या होगा मिनिमम होगा इसके ऊपर, ठीक है। r इज इक्वल टू h अपॉन √2, हैंस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज लीस्ट, हैंस द रेड सर्कुलर कोन हैज लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया व्हेन h इज इक्वल टू √2r, ठीक है। देखो मैं इसके एक एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि भाई आराम से कर लो इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। देखो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, जैसे मान लो ये कोन है ना, ये तो एंगल बनेगा वर्टिकल। अब जब हम इसको क्या कर देंगे ये हाइट निकाल देंगे ना, तो ये जो बन जाएगा सेमी वर्टिकल एंगल, ये भी सेमी वर्टिकल एंगल बन जाएगा, ये भी सेमी वर्टिकल एंगल बन जाएगा, ये आधा आधा कटता है, ठीक है। ये क्या कहता है देखो, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स √2। हमने क्या दिखाना है कि जो उसका वर्टिकल एंगल होगा किसका कोन का होगा, वो क्या होगा 10 इनवर्स √2 होगा। कब होगा, जब उसका वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ मैंने कोन बना रखा है, देखो ये सेमी वर्टिकल एंगल ले लिया, ये इसकी स्लैंट हाइट ले ली, ये रेडियस ले ली इतनी, और ये क्या ले ली हाइट ले ली h ले लिया। तो मैंने मान लिया लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, h बी द हाइट ऑफ द कोन एंड l बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, r बी द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कोन। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये अगर एंगल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 का और हमने थीटा इसको ले लिया है, तो ये वाली साइड बेस हो जाती है और ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। तो देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स r अपॉन h क्या हो जाएगा साइन अल्फा। इसी प्रकार h अपॉन l बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा कोस अल्फा। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू आ गई l साइन अल्फा
और एच की वैल्यू क्या आ गई एल कोस अल्फा। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है π/3 r स्क्वायर एच। हमने क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ पे देखो एल क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्लैंट हाइट हमें गिवन है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम क्या हो गया π/3 πr स्क्वायर एच। आर की जगह देखो पुट कर दिया एल साइन अल्फा, और एच की जगह क्यों पुट कर दिया एल कोस अल्फा। तो क्या हो गया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो गया एल कोस अल्फा। तो देखो एल स्क्वायर और एल क्या हो गया एल क्यूब, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इनटू में कोस अल्फा। ठीक है, अब मैंने देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हमने ये दिखाना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स रूट 2। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया, पाई भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, तो ये वैल्यू तो बाहर रहेगी। यहाँ पे u डॉट वी लगा दिया, तो देखो u का डिफ्रेंशिएट किया 2 साइन अल्फा, साइन एल का डिफ्रेंशिएशन कोस अल्फा, और ये कोस अल्फा एज इट इज। उसके बाद देखो साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा। तो देखो ये क्या हो गया 2 साइन अल्फा, कोस अल्फा और कोस अल्फा क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन अल्फा क्या हो जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो देखो डी वी अपॉन डी अल्फा, इसमें से मैंने साइन को कॉमन ले लिया, साइन को मैंने क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा देखो L/3 π/3 एल क्यूब साइन अल्फा इंटू में यहाँ बचा 2 इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब देखो π/3 तो कौन 0 के इक्वल नहीं हो सकता, एल भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये एल क्यूब है यहाँ पे। तो देखो या तो साइन अल्फा 0 के इक्वल होगा या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब देखो साइन अल्फा कब 0 होगा, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 पाई 2 पाई, और 0 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। 0 पॉसिबल होगी तो वर्टिकल एंगल खत्म हो गया। पाई पॉसिबल होगी, पाई अगर पाई वैल्यू ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री पे हो जाएगा। 2 पाई ले लोगे तो घूम के आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो क्या होना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ गया। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा को हम इधर ले आए अपोन में, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपोन में कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया टेन स्क्वायर अल्फा, किसके इक्वल है 2 के। ठीक है, तो देखो हमने इधर पलट ले गया इसको, लेफ्ट हैंड से इसको 2 को उधर ले गए और टेन स्क्वायर अल्फा को इधर ले आए। तो यहाँ से देखो टेन अल्फा क्या आ गया √2, और अल्फा क्या आ गया 10 इनवर्स √2। मीन्स ये अल्फा इज इक्वल टू 10 √2 क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये क्या हो गया भाई, चलो एक मिनट, देखिए ये क्या हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो फिर हमने क्या किया, देखो दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया तो देखो π/3 एल क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u/v से, 2 को बाहर रख लेंगे। देखो साइन अल्फा का डेरिवेटिव कोस अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, प्लस में साइन अल्फा एज इट इज, और वहाँ था साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा सॉरी 2 आगे आ जाएगा, कोस अल्फा और कोस अल्फा का डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन अल्फा, और इधर साइन क्यूब अल्फा था तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का कोस अल्फा। ठीक है, अब मैंने क्या किया 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये क्या हो गया 2 इंटू में कोस क्यूब अल्फा, 2 इंटू में 2 4 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, और माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, देखो -4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा -3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा क्या हो गया -7 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था कि भाई ये साइन स्क्वायर अल्फा को ना हम क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा। कहाँ पढ़ा था, देखो यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा, तो लिख दिया हमने इसको। तो देखो ये क्या हो गया 7 इंटू में 2 14 कोस क्यूब अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस अल्फा क्या हो जाएगा कोस क्यूब अल्फा। तो देखो 2 कोस क्यूब अल्फा माइनस में 14 कोस क्यूब अल्फा क्या हो जाएगा -12 कोस क्यूब अल्फा। अब 3 से कट के देखो क्या बचा 4 बच गया, -4 पाई एल क्यूब कोस क्यूब अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू अब देखो अल्फा जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2 पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। तो हम क्या देखते हैं डी वी अपॉन डी अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2 इज इक्वल टू 0, और इस पे क्या हो रही है नेगेटिव हो रही है। तो देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है v इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2, v इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2। यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इसको सभी ध्यान से करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेंगे।